नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गुजरात चुनाव से ऐन पहले आनन फानन में एक रिटायर्ड अफसर को चुनाव आयोग का आयुक्त बनाए जाने पर बहुत गंभीर सवाल उठ गए हैं और सरकार उन सवालों से कतरा रही है। किसी राजनीतिक पार्टी ने यह सवाल उठाए होते तो शायद वो चढ़ बैठती, इसे राष्ट्रवाद का मुद्दा बना देती। मोदी गुजरात में चिल्ला रहे होते कि ये लोग मेरी नीयत पर शक करते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है और सुप्रीम कोर्ट की भी संविधान पीठ। आपको बता दें कि संविधान पीठ में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जज शामिल होते हैं, लिहाजा बीजेपी सरकार सकपकाई हुई है। दरअसल चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की रातों रात नियुक्ति सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। उससे जवाब देते नहीं बन रहा है। देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आपने कोई घपला नहीं किया है तो फिर आप फाइल हमारे सामने रखते हुए डर क्यों रहे हैं। लगातार 2 दिन से कोर्ट इस पर जवाब तलब कर रहा है और सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। आखिर चुनाव आयोग के सबसे बड़े अफसर की नियुक्ति में ऐसा कौन सा झोल है जिसे झाड़ने के चक्कर में सरकार उसमें लिसड़ती जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कुछ ऐसे तथ्य कोर्ट के सामने रखे जिस पर अदालत ने सरकार को घसीट लिया है और सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है कि क्या कहें। प्रशांत भूषण ने अदालत को सूचित किया कि अरुण गोयल को 17 नवंबर को ही सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट दी गई थी। 17 तारीख को गुरुवार था। इसके बाद केवल एक कार्यकारी यानी वर्किंग डे बढ़ता है। 18 नवंबर, 19 और 20 नवंबर को शनिवार और रविवार की छुट्टी थी और 21 नवंबर को खबर आती है कि अरुण गोयल को, रिटायर्ड अफसर अरुण गोयल को मोदी सरकार ने चढ़ते हुए गुजरात चुनाव के बीच चुनाव आयुक्त बना दिया है। मतलब फैसला लेने के लिए केवल 1 दिन मिला और 2 दिन के भीतर उनकी नियुक्ति को न केवल पक्का कर दिया गया बल्कि उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया। कमाल की बात यह है कि पिछले 6 महीने से तीसरे चुनाव आयुक्त का पद खाली पड़ा हुआ था, लेकिन गुजरात चुनाव के बीच मोदी जी को अचानक लगता है कि अरुण गोयल के लिए, मतलब उनके प्रिय अफसर अरुण गोयल की सेवा लेने का सही समय आ गया है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है और देश के 3 चुनाव आयुक्त हर चुनाव के बारे में फैसला लेने वाले अंतिम अधिकारी होते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि यह नियुक्ति बहुत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और कई सवाल खड़े करती है। चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक पद है और इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति की सारी फाइलें तलब कर ली। सरकार ने इसमें हिचकिचाहट दिखाई तो कोर्ट ने साफ साफ कहा, अगर आपने सभी जरूरी प्रक्रियाओं का पालन किया है तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। इसके बाद मजबूरी में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कुछ फाइलें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने पेश की, या कहिए पेश करनी पड़ी। सरकार ने कहा कि नियुक्ति की ओरिजिनल फाइल की प्रतियां हम 5 जजों को अलग अलग दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। पेश की गई फाइलों को देखने के बाद पीठ ने इस बात पर सवाल उठाए कि 1 दिन के भीतर नियुक्ति क्यों कर दी गई। सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि यह कैसे हुआ। पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से यह भी पूछा कि एक व्यक्ति जिसका कार्यकाल 6 साल की अवधि का भी नहीं होगा, उसे इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर नियुक्त कैसे किया गया, क्यों किया गया। जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि 15 मई को चुनाव आयुक्त का पद खाली हुआ। सरकार 6 महीने तक सोई रहती है, फिर अरुण गोयल की नियुक्ति के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की गई फाइलों में लिखा है कि उसी दिन नोटिफिकेशन आया, उसी दिन क्लियरेंस मिल गया और उसी दिन मंजूरी दे दी जाती है। कमाल की बात यह है कि फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी, यह तो बिजली की गति से भी तेज हुआ। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि 24 घंटे के भीतर सारी जांच पड़ताल कैसे कर ली गई, यह किसी अचंभे से कम नहीं है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह सभी बातों का जवाब देंगे, लेकिन अदालत उनको बोलने का मौका तो दे। इस पर जज ने कहा कि हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था कायम है, क्या प्रक्रिया के तहत काम हो रहा है और क्या इस नियुक्ति को लेकर सारा डेटाबेस सार्वजनिक डोमेन में है और कोई भी इसे देख सकता है। अब जरा अरुण गोयल, जिन्हें रातों रात चुनाव आयुक्त की कुर्सी इनाम में दे दी गई, उनका इतिहास भूगोल भी जान लीजिए। वो पंजाब कैडर के आईएएस रहे हैं। वो 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे, लेकिन 18 नवंबर को यानी रिटायर होने से केवल 42 दिन पहले
वो स्वैच्छिक अवकाश ले लेते हैं और इसके 2 दिन बाद उन्हें भारत का चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद तीसरे चुनाव आयुक्त होंगे। देखिए कि ऐन गुजरात चुनाव से पहले और चढ़ते हुए चुनाव के बीच यह खेला हुआ है। लेकिन मामला इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और उनके बाद यानी फरवरी 2025 में यही अरुण गोयल भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जिन्हें रिटायर होने के अगले ही दिन रातों रात देश का इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। प्रावधानों के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अधिकतम 6 साल या 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। मतलब यह हुआ कि अगर इस कानून को बदला नहीं गया तो गोयल साहब 6 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते। कोर्ट ने इसी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि इस आदमी में ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए आपने 24 घंटे में ही सारा खेल कर दिया है। लेकिन अब तो इस खेल पर तमाशा हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।